डॉक्टर वंदना कुमारी अपने सभी शिक्षकों को कोटिशः नमन करती हूँ और शिक्षक दिवस के सुअवसर पर तमाम शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर होता है जब हम अपने गुरु को उनके मार्गदर्शन और कृपा के लिए धन्यवाद कहते हैं। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें स्वामित्व प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ती है जो इस क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान रखता हो, और वह पूर्ण ज्ञानी शिक्षक ही होता है। हमारे समाज के वास्तविक शिल्पकार शिक्षक ही होते हैं। शिक्षक के पास ही वह कला है जो मिट्टी को सोने में बदल सकती है। शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसी के हाथ में होता है। शिक्षक ही साधारण व्यक्तियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जिस प्रकार प्रकाश के बिना अंधकार दूर नहीं होता, नाविक के बिना नैया नदी को पार नहीं कर पाती, उसी प्रकार शिक्षक के बिना व्यक्ति को भी ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल पाता है। हमारे लिए हर वह व्यक्ति शिक्षक है जिनसे हम कुछ सीखते हैं। इसलिए शिक्षक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान और योगदान है। शिक्षक की महत्ता को दर्शाते हुए तुलसीदास जी ने भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। अर्थात शिव जी जैसे प्रलय करने का सामर्थ्य हो और ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि बनाने का सामर्थ्य हो, मगर ब्रह्म ज्ञानी गुरु की कृपा के बिना आदमी संसार सागर से नहीं तर सकता। लेकिन बदलते हुए समय, काल और वाद के अनुसार शिक्षक का स्वरूप परिवर्तित होता गया है। पूर्व काल में शिक्षक के पास जाता हुआ शिष्य भययुक्त होता था। उसके क्रोध, भय, अपमान आदि का भय रहता था। शिक्षक के अनुरूप ही शिष्य को परिवर्तित होना पड़ता था। शिक्षक के समीप रहकर ही वे विद्या ग्रहण करते थे। साम दाम दंड भेद की नीति शिक्षक की सहायक थी। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षक का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। आज शिक्षक शिष्य के रुचि के अनुसार ही अपना कर्तव्य करते हैं, उसके व्यवहार को समझकर ही उसके अनुरूप आचरण करते हैं तथा शिष्य के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। यही वर्तमान युग की नवीन पद्धतियों तथा सिद्धांतों की आवश्यकता है। बदलते हुए परिवेश में शिक्षक को अपनी गरिमा बरकरार रखने के लिए अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट एवं शैक्षिक मूल्यों को बनाए रखने पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वहीं छात्रों को ज्ञानार्जन करने हेतु शिक्षकों में आस्था एवं विश्वास की पहल करनी होगी। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि गुरु बिन न ज्ञान मिले, गुरु बिन न दिशा निर्देश, गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे।